अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म महंगाई खत्म न होने पर मुआशी टीम पर बरस पड़ी। कहा कि मुझसे गलत बयानी की जा रही है, महंगाई क्यों बढ़ी, यहाँ बैठे 5 वज़रा मुतमईन करें। फिरदौस आशिक आवान ने कहा कि आटा बहरान पैदा करने वाला माफिया अपना हो या पराया बच नहीं पाएगा। काबीना इजलास में 3 लाख टन गंदम दरामद करने की मंजूरी। हुकूमत का शरीफ खानदान और आसिफ जरदारी से सिक्योरिटी पर खर्च रकम 1 माह में वापस लेने का ऐलान। मुराद सईद ने कहा कि आसिफ जरदारी ने सिक्योरिटी के नाम पर 163 अरब रुपए से ज्यादा खर्च किए। जाती उम्र की सिक्योरिटी पर 214 करोड़ 13 लाख रुपए खर्च हुए। आईजी सिंध की फौरी तब्दीली में GTA रुकावट बन गई। विफाकी काबीना में नए आईजी सिंध के नाम की मंजूरी मौखर। मामला हल करने का टास्क गवर्नर और वज़ीर आला सिंध के सुपुर्द। वज़ीर आज़म की तलबी पर आईजी सिंध कलीम इमाम इस्लामाबाद पहुंच गए। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला सिंध ने आईजी की तब्दीली पर इत्तेफाक किया था। खिलाफ एक बड़ी शदीद साजिश हुई है और मेरी ये तस्वर किया जा रहा है कि मैं ट्रांसफ़र हो गया हूँ और ये इस तकरीब को उन्होंने एक ट्रांसफ़र सेरेमनी में कन्वर्ट कर दिया। तो मैं पहली बात ये कि अभी इतनी आसानी से ट्रांसफ़र नहीं हो रहा और जब जाऊंगा अपने मुकद्दर से जाऊंगा और जब जाऊंगा वो ट्रांसफ़र नहीं होगी, वो एक नई एवोल्यूशन होगी। मेरे खिलाफ बड़ी साजिश हुई, आसानी से नहीं जाऊंगा। आईजी सिंध कलीम इमाम डट गए। कराची में तकरीब से खिताब में कहा कि मेरा कोई तबादला नहीं हो रहा, मुझे जिम्मेदारी से हटा भी दिया तो इससे भी बड़ा ओहदा मिलेगा। जाने के बाद भी हाथी 1.25 लाख का ही रहता है, मुश्किलात से घबराने वाला नहीं। सिंध काबीना के अदम एतमाद के बाद कलीम इमाम आईजी सिंध नहीं रह सकते। उनकी आज की गैर कानूनी तकरीर ने हमारे खदशात दुरुस्त साबित कर दिए। वज़ीर इत्तला सिंध सैयद खनी का मौक़िफ़। कहा कि पंजाब में 5 आईजी तब्दील हुए लेकिन कोई नहीं बोला। सियासत का शौक है तो आईजी PTI ज्वाइन कर लें। ट्रेन में 70 बंदे जलकर मर गए, इस्तीफा ही दे देते। वजीर साहब आपका सारा कच्चा चट्ठा हमारे सामने है। सुप्रीम कोर्ट में वजीर रेलवे शेख रशीद की सख्त सरजनिश। रेलवे खसारा केस की समाअत में चीफ जस्टिस ने शेख रशीद से पूछा कि आप तो सीनियर वजीर हैं, फिर इदारे में सब नाअहल क्यों? डेली वेजेस पर भर्तियां हो रही हैं, कुर्सियां गर्म करने वाले बाबुओं से ट्रेन नहीं चलती, प्रोफेशनल लोग लेकर आएं। शेख रशीद के लिए खतरे का सिग्नल। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते के दौरान रेलवे का बिजनेस प्लान तलब कर लिया। प्लान ना देने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की वार्निंग। ML1 का टेंडर जारी न करने पर वजीर मनसूबाबंदी असद उमर तलब। कराची सर्कुलर रेलवे का 6 किलोमीटर ट्रैक खाली कराने के लिए 2 हफ्ते की मोहलत। चीफ जस्टिस इस्तीफा मांगते तो दे देता। सुप्रीम कोर्ट में जमा ऑडिट रिपोर्ट 2013 से 2017 की है। वज़ीर रेलवे शेख रशीद का मौक़िफ़। कहा अदालती अहकामात पर मिनोआन अमल करेंगे। माली साल के अख्तिताम तक रेलवे खसारा 4 से 6 अरब कम कर लेंगे। रेलवे सालाना 38 अरब रुपए पेंशन को देता है और अगर ये जिम्मा विफाक ले तो खसारा सिर्फ 4 अरब रह जाएगा। सानह तेजगाम की इंक्वायरी रिपोर्ट ने शेख रशीद के बयान की नफी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक वाकया गैस सिलेंडर से नहीं बल्कि शॉर्ट सर्किट की वजह से पेश आया। ट्रेन में आग बुझाने के आलात की कमी का भी इंकशाफ। वजारत रेलवे ने डिविजनल सुपरिटेंडेंट और ग्रेड 19 के अफसर जमशेद आलम को मुअत्तल कर दिया। नैब इस्तेहसाली इदारा बन चुका। अफसरान में तफ्तीश को अंजाम तक पहुंचाने की सलाहियत ही नहीं। 10-10 साल आदमी को रगड़ा देने के बाद कहा जाता है कि बंदा बेकसूर है।
सिंध साफ पानी केस में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद नैब की कारकर्दगी पर बरस पड़े। सिंध कोल अथॉरिटी केस और साफ पानी केस यकजा करने का हुक्म। नैब को मुकदमात से मुतालिक मामला 1 माह में मुकम्मल करने की मोहलत। सिंध वाटर कमीशन तहलील कर दिया गया। लाहौर में सागदार के घर की नीलामी की तैयारियां धरी की धरी रह गईं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार का घर नीलाम करने से रोक दिया। इसहाक डार की अहलिया की दरखास्त पर एहतसाब अदालत के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी। लाहौर हाई कोर्ट से अहद चीमा को रिलीफ। LTA करप्शन केस में जमानत मंजूर। आशियाना हाउसिंग और असासाजात मुकदमात में दरखास्त जमानत पर समाअत मुलतवी। चेयरमैन नैब का ATM फ्रॉड का नोटिस। जाल साजों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। नैब अफसरान किसी को फोन नहीं करते। अगर कोई जाली नैब अफसर बनकर कॉल करता है तो फौरी नैब को इत्तला दी जाए। शहरियों को हिदायत। तर्जुमा नैब के मुताबिक अब तक 9 जाली अफसरान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। स्टेट बैंक का शरह सूद 13.25% पर बरकरार रखने का फैसला। गवर्नर रजा बाकिर ने आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। जुलाई से अब तक महंगाई में मुसलसल इजाफा। रवा साल महंगाई की शरह 11 से 12% रहने का इम्कान। रवा साल ज़रूरी पैदावार हदफ से कम होने का भी खदशा। चीन में मुकीम पाकिस्तानी तलबा वतन वापसी के ख्वाहिशमंद पाकिस्तान आना चाहते हैं, लेकिन सफर अब इतना आसान नहीं रहा। पाकिस्तानी तलबा की बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू। चीन में पाकिस्तानी तलबा अभी तक वायरस से महफूज हैं। मुतालिका हुकाम चीन के सिफारतखाने से मुसलसल राबिते में हैं। वजारत ओवरसीज के हुकाम की कायमा कमेटी बराए ओवरसीज को ब्रीफिंग। लाहौर की इमामिया कॉलोनी में परफ्यूम फैक्ट्री में खौफनाक आतिशज़दगी। आग से मरने वालों की तादाद 11 हो गई। एक शख्स शदीद जख्मी हालत में ज़ेर इलाज। जाँ बहक अफराद में खातून और 2 बच्चे भी शामिल। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी मुआशी सिफारतकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए कीनिया पहुंच गए। वज़ीर ख़ारिजा की कीनिया के सदर और हम मनसब समेत आला क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अमरीकी सदर का मशरिक़ वस्ता अमन मंसूबे का ऐलान। मकबूजा बैतुल मक़दस इसराइल का दारुल हुकूमत करार। उर्दन समेत मज़ीद फ़लस्तीनी इलाके इसराइल में जम। कहा कि 2 रियासती हल के तहत आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के लिए ज़मीन मुख्तस कर दी। फ़लस्तीनी क़यादत 4 साल में फैसला कर लें कि उनको आज़ाद रियासत चाहिए या नहीं। फ़लस्तीन ने अमरीकी मंसूबा मुस्तरद कर दिया। रामल्लाह समेत मुख्तलिफ शहरों में हज़ारों अफराद का एहतजाज। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में वक्फे से बारिश। मरी में 5 और कल्लात में 1 इंच पर बारी रिकॉर्ड। स्कर्दो दर्जा हरारत -18 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ सर्द तरीन इलाका। कराची में सर्दी का यू टर्न। सर्द हवाओं में तेजी आने लगी। अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म महंगाई खत्म न होने पर मुआशी टीम पर बरस पड़ी। कहा कि मुझसे गलत बयानी की जा रही है। महंगाई क्यों बढ़ी, यहाँ बैठे 5 वज़रा मुतमईन करें। फिरदौस आशिक आवान ने कहा कि आटा बहरान पैदा करने वाला माफिया अपना हो या पराया बच नहीं पाएगा। काबीना इजलास में 3 लाख टन गंदम दरामद करने की मंजूरी। हुकूमत का शरीफ खानदान और आसिफ जरदारी से सिक्योरिटी पर खर्च रकम 1 माह में वापस लेने का ऐलान।
मुराद सईद ने कहा कि आसिफ जरदारी ने सिक्योरिटी के नाम पर 163 अरब रुपए से ज्यादा खर्च किए। जाती उम्र की सिक्योरिटी